प्रणाम करता हूँ इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिद्रानंद एवं दीदी नीलम आनंद के चरणों में, तथा प्रणाम करता हूँ यहाँ तमाम उपस्थित गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में। आज बहुत सौभाग्य की बात है, किसी धंगरटोली मोहल्ले में भाई दिनेश जी के मकान में शिव गुरु परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित है और हम लोग को सौभाग्य मिला है इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का। और यह देन साहब श्री हरिद्रानंद की है, जिन्होंने शिव को गुरु माना और इस जनमानस में, इस जगत में एक एक व्यक्ति को उन्होंने शिष्य बनने के लिए प्रेरित किया। ऐसे बहुत से लगभग नाम आते हैं 112-13 जिन्होंने शिव को गुरु माना, लेकिन इस जनमानस में किसी ने बतलाने का प्रयास नहीं किया कि आप भी शिव को गुरु मान सकते हैं। लेकिन साहब श्री हरिद्रानंद ने शिव को गुरु माना और उन्होंने संकल्प लिया कि एक एक व्यक्ति शिव को अपना गुरु बना सकता है। उन्होंने कहा कि इस शिव को गुरु बनाने में किसी तरह का कोई वर्जना और बंधन नहीं है। जाति पाति धर्म संप्रदाय, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, यानी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। आप किसी भी जाति या धर्म के हैं, उस परमात्मा को गुरु बना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि आप उसको जांच कर भी देख सकते हैं। साहब ने जांचा परखा तब माना, लेकिन उन्होंने जांच परख के हम लोगों को उन्होंने दिया, लेकिन फिर भी कहा कि आप जज हैं, उस शिव को अपना गुरु बनाइए और तुरंत उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है। सिर्फ उन्होंने यह कहा कि सीधा सच्चा मन और भाव से उस परमात्मा को आप जिस स्थिति में आप मानिएगा, वह परमात्मा आपको वह दिशा और दशा दोनों बदलते हैं। तो मैं ज्यादा तो नहीं समय लूंगा, मैं यही चंद शब्दों में कहना चाहूंगा कि भैया दीदी, अगर वह परमात्मा को, वह शिव को हमें सौभाग्य मिला है, मेरे पूर्वजों को नहीं मिला। उन्होंने भगवान के रूप में पूजा किया और वह गुजर गए, लेकिन इस कलयुग के प्रवेश में हमें आपको सौभाग्य मिला है उस परमात्मा को अपना गुरु बनाने में। भला आप सोच सकते हैं कि अपना किससे हम कहते हैं। हम लोग अपना यही समझ पाए आज तक, अपनी घर, अपनी गाड़ी, अपनी बंगला, अपनी माँ, अपनी पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, इसी सब को अपना समझा। लेकिन वह जो साहब ने कहा है कि जिस दिन उस परमात्मा को, उस शिव को आप गुरु समझ जाइएगा, उस दिन इस धरती पर आपको कुछ जरूरत नहीं है मांगने की। सारी समस्या का समाधान वह गुरु होते हैं। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को